हालेलुया। खुदाम के बाबरकत कदूस और खुदामी नाम में आप सबों की ईमानदारी से पहले के कलाम को तो मैं एक छोटी सी दुआ ही करता। सब दुआ कर रहे थे, लाइट थी, मुझे शेर में बार बार ये बात आ रही थी कि यीशु मसीह के नाम से कह के लाइट आ गई। मेरे साहब मेरे करीब थे, शायद सुना जब मैंने तीसरी बार कहा कि यीशु मसीह के नाम से लाइट आ गई। आपका खुदा मौजूद है, मानता है, और खुदा की हजूरी में होना हम सब के लिए बड़ी ही सबब है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप प्यार ज़ेल के साथ, प्यार दिल के साथ आए हैं ताकि खुदाम के कलाम को सुने। अगर आप तैयार हैं तो कहें खुदाम मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। तरुल कुदस के लिए जोरदार आज का नाम जिस पर मुझे खुदाम के कलाम की मिनाती करना है वो है अपने माजी के गुनाहों को दफन करें। अपने माजी को दफन करे। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हवाला निकाले मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई नील उसके 28वें बाब की 19-20 लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना आप सबों के लिए बरकत का सबब। ईमानदारों, आखिरी बातें बड़ी अहमियत की होंगी। आखिरी वक्त जो आपने किसी के साथ गुजारा होता है वो मैंने कहा बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मुझे नहीं पता कोई आपको अगर छोड़ गया है या आपने किसी को छोड़ा है तो वो आखिरी वक्त आपको हमेशा याद रहेगा। शायद कभी आपका ये तजर्बा हुआ हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो, तो उस वक्त सारे उसके अजीजों का उसकी आवाज को सुनना चाहते, वो सुनना चाहते हैं कि ये आखिरी अल्फाज क्या बोलेगा, आखिरी बात क्या कहेगा। और अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये काम मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे बाप ने याद जाते वक्त मुझे नसीहत की, इसलिए मैंने कहा आखिरी बातें बड़ी अहमियत होती है। खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ कुछ बातें, और ये बातें बड़ी ही अहमियत की अमल है। क्या कहा यीशु मसीह ने, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के तुम्हारे साथ बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज बपतिस्मा है नया नामे में ये 80 बार इस्तेमाल हुआ। मैंने कहा कि आखिरी अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल है। ये वो 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 40 बार नहीं, बल्कि 80 बार इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ये अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल है। और इन आखिरी अल्फाज में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक डायरेक्शन दी है, एक खास काम सौंपा। और काम क्या है कि सारी दुनिया के लोगों के पास जाओ, उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन सवाल ये है कि बपतिस्मा क्यों जरूरी? एक ईमानदार को बपतिस्मा याफ्ता होना क्यों जरूरी है? एक मसीही के लिए बपतिस्मा क्या अहमियत है? बपतिस्मा क्यों जरूरी है? क्यों खुदा यीशु मसीह ने 80 बार इस बात को रिपीट किया है? बपतिस्मा की अहमियत क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह की जुबान से सुने। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 5वीं आयत मैं आपके साथ पढ़ लूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ। ये निकोदेमुस की बात हो रही है जो आलम शरअ है, जो शरीयत का मानने वाला है। वो अंधेरे में यीशु मसीह के पास जाता है और वो उसको नेक उस्ताद कहता है।
اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح اس کی ضرورت کو جانتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو اس نے سوال کی ہے یسوع مسیح نے اس کو جواب ہی نہیں دیا، بلکہ یسوع مسیح نے اس کی ضرورت پر انگلی رکھی ہے۔ جو بات وہ چاہتا ہے اس بات کو اس کے سامنے رکھا ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تو اس سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی نہیں ہو سکتا۔ مانداروں کیوں بپتسمہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اس لیے بپتسمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے۔ بات یہاں تک ہی نہیں، مرکز کی انجیل 16 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے۔ کیا ہوگا؟ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ایمانداروں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں اور بپتسمہ نہیں دیا تو آپ ایماندار نہیں ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو ایماندار ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے بپتسمہ بڑا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے ایک تعلق کو جوڑ دیا ہے، آپ کے ایمان کو بپتسمے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور آپ کی نجات کو بھی بپتسمے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس لیے بپتسمہ بہت ہی ضرور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر امان رکھتے؟ ہاللیلویا! اپنے لیے زوردار تالیاں! امان کرو۔ اور سب لوگوں کو بپتسمے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، بھائی میں پھر کون سا بپتسمہ لوں؟ کیونکہ دنیا میں طرح طرح کے بپتسمے راج ہو چکے ہیں۔ کوئی تو چھڑکاؤ کا بپتسمہ ہے، سر میں پانی ڈالنے کا بپتسمہ ہے، جھنڈے کے نیچے سے گزرنے کا بپتسمہ ہے، اور ایک پادری صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، اس نے پھولوں کی پتیاں ڈال دی، روز بپتسم ہے۔ پھر سنور کے نیچے سے ادھر جا کر مری میں اس کے اوپر یہ کہا، یہ بھی تو پانی ہے نا جو برف جمی ہوئی ہے، یہ بھی بپتسمہ ہے۔ لیکن امان کرو، بات یہ ہے کہ وہ کون سا بپتسمہ ہے جس کی وجہ سے میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں۔ افسیوں کے نام پروسلس، افسیوں کی کلیسیا کے نام پروسلس کا خط 4 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، خداوند ایک ہے، امان ایک ہے، اور بپتسمہ ایک ہے۔ جب ہم ایک بپتسمے کی بات سنتے ہیں تو اکثر ہم لوگوں کو فورس کرتے ہیں کہ نہیں جی بپتسمہ ایک ہی بار ہے۔ بھائی ایک بپتسمے کی بات ہوئی، امان ایک ہی بات ہوئی۔ اگر آپ بے امان ہو گئے ہیں تو آپ کو دوبارہ امان نہیں لانا۔ تو اگر آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو بپتسمے کی آپ کو پھر دوبارہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے گناہ کو چھوڑا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی 2 ہفتے دعا نہیں کرتا تو اس کو بپتسمے کی دوبارہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ سے کٹ چکا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ جو اس نے عہد کیا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور کیا بائبل کہتی ہے کہ بپتسمہ ایک ہے، امان ایک ہے، اور خداوند یسوع مسیح ایک ہے۔ تو وہ کون سا بپتسمہ ہے جو مجھے خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے؟ وہ کون سا بپتسمہ ہے جس کو میں لے کر نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ تو میں چاہتا ہوں متی کے لیے اس کے 3 باب کی 5 اور 7 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہی بپتسمہ آپ کو بچا سکتا ہے جو یسوع مسیح نے دیا ہے۔ رسول کہتا ہے کہ اسی نقش قدم پر چلو جس پر چل کر یسوع مسیح نے آپ کو سکھا دیا، وہی بپتسمہ۔ متی کی انجیل 3 باب کی 5 سے 6 آیت ہے، لکھا اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریا زردن میں اس سے بپتسمہ، یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ اس کی بات ہے کہ کیا کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے بپتسمہ لیا۔ اب یسوع مسیح بھی یوحنا کی طرف ہے، اب یوحنا کہہ رہا ہے، یوحنا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کی میں جوتی کا تسمہ کو ہاتھ لگانے کے لیے لائق نہیں۔ اب اس کے وہ سامنے ہیں،
यूहन्ना नहीं चाहता, क्योंकि बपतिस्मा किस लिए जरूरी है कि हम सब गुनाहगार हैं। गुनाह की माफी के लिए तौबा का बपतिस्मा है। तो मंदिर यीशु मसीह ने तो गुनाह ही नहीं किया। यीशु मसीह को बपतिस्मे की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप गुनाहगार थे। हमें एक नमूना चाहिए था, और वो नमूना खुदा यीशु मसीह, उसने उस पर चलकर हमें एक सबक दिया है। और जब यीशु मसीह ने कहा कि होने दे, तो बाइबल कहती है कि यूहन्ना ने होने दिया। मत्ती 3:15 में यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने दे, क्योंकि हमें इस तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। मानकर यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया कि यीशु मसीह गुनाहगार है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए लिया कि मैं और आप गुनाहगार हैं। हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। क्यों फिर यूहन्ना जबल पर बपतिस्मा देता है? क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना की 3 बाब की 23 में, क्योंकि वहां पर पानी ईमानदारों बपतिस्मे के लिए पानी का बहुत ज्यादा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बपतिस्मा जिस पानी में लें वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों बपतिस्मा जरूरी है? क्योंकि आपने अपने गुनाहों को, अपने माजी को दफन करना, इसलिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। मत्ती के 3 बाब की 16वीं आयत में है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर और पानी से ऊपर आए। इसका मतलब है वो पानी के नीचे गए और वो ऊपर आए। और क्या हुआ? क्या हुआ? यीशु मसीह पर क्या हुआ? बाइबल बताती है बपतिस्मा वो है जिसमें किसी को पूरी तरह पानी में दफन किया जाता है, जिसको पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाता है। ईमानदार जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो लिखा है खुदा का कबूतर की मान बहुत से अभी के रूप के लिए लेकिन जो बात में दरअसल बांटने वाला वो ये है कि वो कबूतर नहीं उतरा, लोगों ने कबूतर बना ली है। कबूतर की मां ने रोल को दस उस पर उतरा तो ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये खुदा बाप की आवाज थी। ईमानदार जब आप बपतिस्मा लेंगे तो शायद आप इस आवाज को ना सुने, लेकिन फिर भी आपका बाप कहेगा ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, क्योंकि इसने मेरी रास्तबाजी को पूरा किया है। इसने आसमानी बादशाही में दाखिल होने की तगो की है, इसलिए ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी मत्ती की 3 बाब 17वीं आयत में। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। बपतिस्मा है, अगला सवाल है कि बपतिस्मा क्या है? मान करो बपतिस्मा है जो आप यीशु मसीह के साथ करते हैं। वो ही है जैसे एक जोड़ा जब निकाह के लिए आता है तो उनके दरमियान एक अहद होता है। उस अहद का कुछ जारी निशान होता है। हो सकता है वो पहले शुभ कर मिलते हो सकता है वो सारी रात फोन पे भी बातें करते, मोहब्बत को एक दूसरे से बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन उनको आप बीवी और शोहर नहीं कर सकते। वो बीवी और शोहर नहीं है। कब बांधते हैं? जब कलीसिया के रूप में, लोगों के रूबरू, पूरी पब्लिक के सामने वो इस बात का इकरार करते हैं कि आज से मैं इसकी हूँ, ये और वो कहता है कि मैं इसका हूँ। ईमानदार उस वक्त खादम कहता है कि क्योंकि इन्होंने अवाम के सामने रूबरू इकरार किया, इसलिए मैं इनको शोहर और बीवी करार देता हूँ। ईमानदार जब आप पब्लिक के सामने खुदावंद की यीशु मसीह के दोनों बनने का इकरार करते हैं तो उसका इकरार क्या है? उसका निशान क्या है? पानी का, क्योंकि उसने आपको यही हुक्म दिया है। अमाल 10 बाब 30 में है, खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस और कुदरत से ममूर किया। और वो क्या करता था? इब्लीस के हाथ से जो जुर्म उठाते हैं उनको शराब। ईमानदार जब आप बपतिस्मा तो आप पर जिम्मेदारी आयद होगी कि जिस तरह आपने यीशु मसीह को कबूल किया, बहुत सी जिंदगियों को उसके पास लाए।
बाइबल मुकद्दस में एक हबशी खोजे की कहानी है, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये इथियोपिया की मक्का का खजाना यरूशलेम में गया है इबादत के लिए। रियासत इबादत के बाद जब ये वापस आ रहा है, इसके हाथ में यशायाह नबी का सहीफा है, 53 बाब को पढ़ है, समझ नहीं आ रही। और रूह कुद्दस ने फिलिप्पस से कहा कि इसके पास जा, और फिलिप्पस उसके सामने खड़ा हो गया और उससे कहा जो तू पढ़ता है इसको समझता भी है। लेकिन हबशी खोजे ने कहा जब तक कोई मुझे समझाए ना मैं इसको समझ नहीं सकता। और फिलिप्पस उसके साथ रथ पर सवार हो गया। जब फिलिप्पस ने उससे कहा कि ये खुदावंद यीशु मसीह की बात है जिसको मसलूब किया गया है, तो खोजे को जब इस बात का पता चला तो खोजे ने कहा अमाल की किताब 8वें बाब की 6 से 38 तक पढ़ने लगा। लिखा और वो रात चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पानी की जगह पर पहुंचे। खोजे ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? भाई फिलिप्पस तू मौजूद है, पानी मौजूद है, मैं यीशु मसीह पर ईमान ले आऊं, अब मुझे कौन सी चीज रोकती है? उसने कहा जवाब में कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। खोजा ने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो ईमान का लिखा है वो दोनों पानी में उतर गए और फिलिप्पस ने उसे पूरा डुबोकर पानी में बपतिस्मा दिया और खुदा का रूह फिलिप्पस को उड़ाकर ले गया। लेकर हबशी खोजा खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपने शहर को गया, क्योंकि अब वो एक बदला हुआ इंसान था। बेशक उसका चेहरा वैसे था लेकिन उसके चेहरे पर एक शादमानी थी। अमांदर जब आप बपतिस्मा लेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगी। दूसरा आपको कहेगा कि आज आप बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपने यीशु मसीह के साथ अहद बांध लिया, अब मैं उसके साथ जिंदगी और उसका ये नूर है जो मेरे चेहरे से टपक रहा है। मानता रहो यही आपके पास साथ होगा। और हबशी खोजे की कहानी पूरी मुकम्मल नहीं हो सकता है, वो अकेला शख्स हो जो अपने शहर में मसीही कलाया हो, लेकिन उसके वसीले से पूरा शहर मेरा मान है मसीही हो गया होगा, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपके वसीला से काम करता है, आपके वसीला से किसी को संभालता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप दूसरों के लिए काम करें। मैंने कहा बपतिस्मा एक अलामत है मसीह के साथ दफन होने की और अपने पुराने गुनाहों को दफन करने की। यह अलामत है कि आपने अपने गुनाहों को दफन कर दिया। जब आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होंगे तो शायद आपके ज़हन में कोई ख्याल चल रहे होंगे, बहुत से गुनाह होंगे जो आपने अपने घर वालों से छुप कर किए होंगे, बहुत से गुनाह होंगे जिनका आपके खानदान को पता नहीं होगा, लेकिन आपका खुदा जानता है। लेकिन इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ आप अहद करने को जा रहे हैं वो हर एक चीज पर तुरंत है। वो अपने गुनाह आपके गुनाहों को उठा कर ले कर जा सकता है। यूना ने जब यीशु मसीह को अपनी तरफ आते हुए देखा बपतिस्मे के लिए, तो उसके मुंह से बेअख्तियार ये निकला, देखो ये है खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाते हैं। मान करो आपका माजी साफ हो जाएगा और आपके गुनाह खत्म हो गए। इस तरह आप अपने माजी को बपतिस्मे की मदद से दफन कर सकते हैं, अपने माजी के गुनाहों को बपतिस्मे के वसीले से दफन कर सकते हैं। रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत 6 बाब की 3 और 4 आयत आपके साथ बांटने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों से जलाया गया, उसी तरह हम भी
नई जिंदगी मिल चुकी है। मानता हूँ आप अपने गुनाहों समेत, अपने माजी समेत यीशु मसीह के साथ अपने आप को दफन करते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मे का मतलब है हमारी जिंदगी के गुनाहों की मौत, हमारे पुराने तौर तरीकों की मौत। बपतिस्मा पानी की कब्र में हमारे गुनाहों को दफन कर देने का निशान है। ये मसीह में एक नई जिंदगी का निशान है, ये मसीह में जी उठने का निशान है। और बपतिस्मे का मतलब है कि अब मैं नहीं जीता बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मगर सवाल है, शायद आपके लिए ये सवाल है कि फिर ये सड़काओं का बपतिस्मा, ये बच्चों वाला बपतिस्मा भी कहाँ से आ गया? बाइबल ने क्या कहा है? वो बपतिस्मा जो डुबकी का बपतिस्मा है जिसमें पूरा डुबोया जाए। लेकिन ख्याल आ सकता है कि ये कैसे, बच्चों को बपतिस्मा कैसे शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ? ईमानदार ये फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जितने भी चर्च हैं, जो फिर भी में पुराना चर्च है, उसमें बहुत बड़ा पानी का पूल है। फिर आप देखें जो रोम का चर्च है, जो कैथीड्रल चर्च है, ये दुनिया का मशहूर चर्च है, इसमें भी बड़ा पानी का पूल है। ये इस बात का निशान है कि पहले हर जगह पर डुबकी का बपतिस्मा दिया जाता था। लेकिन सवाल है कि फिर बच्चों का बपतिस्मा कैसे शुरू, कैसे बच्चों को बपतिस्मा देना शुरू किया गया? तो ईमानदारों दरअसल हुआ ऐसा कि जब कोई बंदा मरने के करीब होता है तो वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता। अब फादरों बिशपों को उसको बपतिस्मा देना पड़ता। अब वो करते क्या कि ये बता तो चल नहीं सकता, एक गीला टावल लेते और उसके गिर्द लपेट देते और कहते थे ये बपतिस्मा। और उन्होंने 1311 में एक काउंसिल हुई, इसको रवेना की काउंसिल कहते हैं, उसमें उन्होंने ये बात की गई भाई डुबकी का बपतिस्मा या सड़काओं का बपतिस्मा दोनों बराबर आप ले सकते हैं। और उन्होंने ये कानून पास किया कि क्योंकि बच्चों की बपतिस्मा देते हैं ताकि बड़े होकर ये मसले ना बने। और उन्होंने ये दलील दी कि क्योंकि हम जो है आदम में होकर गुनाहगार हैं और हम मरूसी गुनाह में हैं, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि हम मरूसी गुनाह में शामिल है, इसलिए बपतिस्मा होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मैं बपतिस्मा उस वक्त ले सकता हूँ जब मुझे पता हो कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, जब मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। और जब मैं 1 साल का था तो मैं ऐसा इकरार कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं जानता था अगर गुनाह क्या है। तो फिर बपतिस्मा उस वक्त है जब आप इस बात को जान जाएं कि मैं गुनाहगार हूँ। एक मिशनरी था, वो इंडिया में आया, उसने तरील दी, बपतिस्मा बर्बाद की और लोगों ने बड़ा कबूल किया। और वहाँ का जो बड़ा राइस होता है, जो कबीले का सरदार होता है, उन्होंने सबने खुदा की यीशु मसीह को कबूल कर दिया। और मिशनरी ने कहा भाई कल आपके बपतिस्मे होने हैं। जब मिशनरी आया तो उसके हाथ में एक चिरमची थी और उसने छिड़काव शुरू किया। तो वो सरदार कहने लगा भाई ठहरे, इस चिरमची में तो हम पूरे नहीं आए। उसने कहा नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे हो जाए। तो उसने सरदार ने कहा कि फिर बाइबल मुकद्दस गलत लिखा, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि पूरा डुबोना है। मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन मैं कैसे ये छिड़काव का बपतिस्मा ले लूं? ईमानदारों, आप जब खुदा के कलाम को जान जाते हैं तो फिर आप कहेंगे, शायद आप कहें कि आए भाइयों हम क्या करें कि निजात। जब अपने गुनाहों को ऊपर पछताएं, शायद आप सोच रहे होंगे मेरा बचपन में बपतिस्मा आया, लेकिन ईमानदार वो इकरार आपके माँ बाप ने किया। आपको खुद इकरार करना है, आपको खुद बपतिस्मे के लिए इकरार करना है। और इकरार मुंह से किया जाता है, इसलिए आपको बपतिस्मे की जरूरत है। अमाल की किताब 3 बाब की 32 में जब हम कहेंगे कि हम क्या करें, तो बाइबल कहती है तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो रूह कुद्दस का नाम है।
अनाम में रोल कुद्दस पाओगे। फिर अमाल 22 बार की सुर में आते हैं, अब देर क्यों करता है, अब देर क्यों करता है, उठ और यीशु मसीह के नाम से अपने गुनाहों को धो कर अमन करो। देर किस बात की? क्या आप चाहते हैं कि और ज्यादा गुनाह कर ले? इतने काम हैं, अब देर करने की जरूरत नहीं, बल्कि यीशु मसीह को कबूल करें और अपने गुनाहों को धो डालें। मेरा पूरा मान है कि आप सच्चाई पर चलने वाले हैं, सच्चाई को सीखने वाले और यीशु मसीह पर अमान रखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो बपतिस्मे के लिए तैयार हैं, क्योंकि बपतिस्मे होने वाले। आमीन आमीन। कितने लोग हैं? मैं चाहता हूँ आप अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, ताकि आपका खुदावंद यीशु मसीह आपको देख रहे कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बपतिस्मे के लिए तैयार है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए उससे कहना शुरू कर दें कि मैं तेरे साथ ऐसे के लिए तैयार हो रहा हूँ। खुदावंद खुदा का पाक रूह मेरा अमान है कि आपको बपतिस्मे से पहले ही रूह खुदा से बात करेगा, क्योंकि आपने उसकी बात का अकरार किया है। वो आपको देख रहा है, आप उससे मांग सकते हैं। आज जो कुछ भी आप उससे कहेंगे वो आपके लिए होगा। आपके अंदर गुनाह जी हैं वो जाते रहेंगे। आपकी जिस्म की अगर किसी तरह की बीमारी है वो जाती रहेगी। पहले दिन खुदावंद का पाक रूह आपसे कह रहा है कि वो तेरा थोड़ा जो तुझे तंग करता था वो आप तुझे कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि तूने इसका इकरार किया है, क्योंकि तूने यीशु मसीह को कबूल किया है। अमन करो, आपने अपने आप को उसके लिए पेश किया है, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है। देर ना करें। शायद आप सोच रहे हो कि अभी मैं छोटा हूँ, मैं अभी बड़ी उम्र पड़ी है, लेकिन 1 मिनट का पता नहीं है। इसलिए इस बात का इकरार करें कि मैं यीशु मसीह के साथ जीना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। अमन धरो। मैंने कहा कि हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मैं तो जब छोटा था मैंने बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन वो इकरार आपने नहीं किया था, वो अब दफन नहीं हुए थे। बपतिस्मे के लिए जो अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है वो बपतिस्मा है। उसका जब अब्रानी औरतें कपड़े रंगती थी तो वो जिस कपड़े को रंग में डुबोती थी उसके लिए लफ्ज़ बपतिस्मा इस्तेमाल हुआ। पूरी तरह डीप करना। जब आप बपतिस्मे के लिए जाएंगे तो खुदा के कदम आपको पूरी तरह रंग देंगे, और मेरा मानना उसी दिल से आपको अपने साथ खुदा आज के कलाम के साथ हालेलुया। इस दिन आप खूबसूरत पाकलाम के लिए एक दफा जोरदार तालियां। हम सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान अंकल खुर्शीद है, हमसे दरख्वास्त है कि खुदावंद के मज़बा पर आए। इस दिन पाकलाम की शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा पाक की हुजूरी को महसूस करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बात, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी हजूरी के लिए कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। अपने खुदावंद तेरा रहम और तेरा फजल मांगते हैं। खुदावंद इस तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो खुदावंद तुमने अपने आदम के वसीला से अपने लोगों के साथ किया है। और तेरा खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि जिन लोगों ने तेरे कलाम को हलीमी से कबूल कर लिया है, तेरे खुदावंद क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और हम उसके साथ जिए भी। तेरे खुदावंद तो अपने लोगों को जिंदा करना जानते हैं। तेरे खुदावंद तेरा रहम और तेरा फजल मांगते हैं।